हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो जैसा कि तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी दिख ही रही होगी कि मैं आज बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे दो स्टूडेंट हमसे मिलने के लिए आए हैं और वो दोनों सेलेक्ट होकर आए हैं अपनी मिठाई का डब्बा लेके। और ये और भी खुशी की बात यह है कि ये दोनों इंदौर से ही हैं और इंदौर में इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के थ्रू। इनका नाम है दीक्षा विश्वकर्मा और ये है अंशुमन मालवी। ये दोनों हमारे स्टूडेंट हैं और अच्छे से कड़ी मेहनत करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब बारी बारी से मैं एक एक को माइक देता हूं और उनसे उनकी जर्नी पूछना चालू करते हैं कि कैसे तैयारी की है, कहाँ से तैयारी की है और कैसे ये सेलेक्ट है और कैसे क्या रास्ता अपनाया, कितने क्या समय पढ़ाई करते थे, कैसे अपने कंसेप्ट क्लियर करते थे और कैसा इनका आगे फ्यूचर को लेके गोल है। तो हम शुरू करते हैं पहले अंशुमन के साथ, फिर दीक्षा से बात करेंगे हम। तो पहले तो अंशुमन, इसको फिर लगाना पड़ेगा। पहले तो अंशुमन, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गए हैं और चूंकि आपका ये सपना रहा होगा। तो अब आप बताइए बच्चों को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुमन है और मैं हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुमन है और मैं इनकम टैक्स धार में पोस्टेड हूँ एज अ स्टेनो। और मैं जहाँ तक मेरी तैयारी की बात रही तो मैं इसकी तैयारी 5 साल से कर रहा था और उसके बाद मुझे सक्सेस मिली है। मैंने इसकी तैयारी 12th के बाद ही करना स्टार्ट कर दी थी। और जो स्टेनो जो फील्ड है इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होता है, स्पेशली क्योंकि डे टू डे वर्क में इतने ज़्यादा फेस नहीं करते हम किसी स्टेनो को। तो मुझे स्टेनो के बारे में मेरे पापा ने बताया था। वो हाई कोर्ट में है तो उनको पता चला था कि स्टेनो करके एक जॉब होती है। उसमें आपको फास्ट, मतलब शॉर्ट हैंड में फास्ट लिखना पड़ता है। तो जैसे ही पापा ने मेरे को बताया, और 12th के बाद मेरा कुछ इतना फिक्स नहीं था कि क्या करना है, तो मैंने इस फील्ड को पकड़ लिया और इसी फील्ड को पकड़ के सोचा कि अब मुझे जॉब चाहिए इसमें। और 12th के बाद इसके बाद मैंने आईटीआई में से डिप्लोमा लिया था स्टेनोग्राफर का कोर्स में। वैसे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कभी आप एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर मैंने लिया था। और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने आईटीआई में डिप्लोमा लिया तो हमारे आईटीआई में नीरज सर और सौरभ सर आए थे। उन्होंने हमको एसएससी के बारे में बताया। हमको एसएससी के बारे में पता नहीं था पहले कि एसएससी स्टेनो करके भी एक जॉब होती है। तो वहाँ पर से सर से मिले हम और उसके बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग सर के पास गए थे। तो उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन ली हमने एसएससी की और पता चला कि ये तो बहुत अच्छी जॉब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 5 दिन वर्क करना है, 2 दिन छुट्टी है। अब इससे ज़्यादा क्या ही। और वर्कलोड भी बहुत कम रहता है, तो आप जो मेहनत करोगे वो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा उसका। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे भी आपको पता है कि बहुत रुतबे वाला डिपार्टमेंट है। किसी को भी बताओगे तो आपकी वो होगी पहचान कि हाँ यार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगला पोस्टेड है। तो मैं आपको बताऊं तो एसएससी की प्रिपरेशन मैंने सबसे पहले सर से ही मैंने उसकी गाइडेंस ली थी। सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, नीरज सर थे जो जिन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाई और जीके भी पढ़ाई, जिन्हें नीरज सर ने ही। तो मैं आपको बताऊं तो जो नीरज सर ने, सौरभ सर ने, जीत सर भी थे, उन्होंने जो हमको इंग्लिश रीजनिंग और जीके के नोट्स दिए उसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ एज अ फाउंडेशन। जब भी मैं बहुत टाइम से पढ़ा नहीं हूँ, मतलब पढ़ा नहीं और फाउंडेशन वाले जो रूल्स है वो क्लियर नहीं हो, तो मैं उनको वापस गो थ्रू करता हूँ। ऐसे ही फिर 1 साल तक मैंने फाउंडेशन का कोर्स करा। उसके मतलब फाउंडेशन मतलब अपने बिल्ड करी अच्छे से बेसिक सब्जेक्ट्स की। उसको फिर मैं, जो नीरज सर वगैरह इनने हमको पढ़ाया, उसको मैंने फिर नेक्स्ट लेवल पे मतलब एडवांस प्रिपरेशन करना चालू कर दिया उसको बेसिस मान के। और फिर मुझे 3 साल और लग गए जॉब लेने के लिए फिर भी। तो आप देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगी कोई सी भी फील्ड में। अब आपको 2 दिन छुट्टी चाहिए तो मेहनत करने के लिए तैयार रहें। हाँ, सैलरी, अरे मेन तो सैलरी है। सैलरी इसमें मिलती है 40 to 45,000 स्टार्टिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको पता होगा सीजीएल में एक पोस्ट होती है जो सबसे लोगों की प्रायोरिटी रहती है, वो है इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आप इनकम टैक्स के थ्रू कभी आप स्टेनो हो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल के आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल के जो सीजीएल में लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, और एज अ स्टेनो रह के आप निकाल सकते हो। बाकी आपको प्रिपरेशन तो उसके लिए भी करना पड़ेगी। तो वीडियो के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर देना।
अंशुमन को एक बार हम और बधाई देते हैं और आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एक ना एक दिन आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, जैसे आज इन दोनों भाइयों को मिला है, बहन को मिला है हमारी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दीक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को लाइक करिए और भाई के जैसे पढ़ाई करते रहिए।